गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक। तो देखिए, पिछले अध्याय में हमने भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण में जाना था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द होते हैं, अर्थात वाक्य में प्रयोग करते समय इनके रूप में परिवर्तन होता है। इन विकारी शब्दों में सबसे प्रमुख है संज्ञा। संज्ञा में इस परिवर्तन के 3 प्रमुख आधार है, मुख्य आधार है। तो देखिए, संज्ञा में परिवर्तन के आधार क्या क्या है? लिंग, वचन और कारक। सबसे पहला है लिंग। तो देखिए, चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में कई पुरुषों एवं स्त्रियों को दिखाया गया है जिसकी पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम लिंग की परिभाषा क्या कह सकते हैं कि शब्द का वह रूप जिसके द्वारा यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। शब्द का वह रूप जिसके द्वारा यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, आदमी, शेर, मोर आदि। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, औरत, स्त्री, अध्यापिका। यह हो गया लिंग और लिंग के भेद। अब उसकी पहचान किस तरह से कर सकते हैं? हम लिंग की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान बेहद आसान है। यदि शब्द प्राणी के नर रूप का बोध कराए तो पुल्लिंग होता है, जैसे शेर। और यदि प्राणी मादा रूप का बोध कराए तो स्त्रीलिंग होता है, जैसे शेरनी। परंतु इस नियम के भी कुछ अपवाद है। हिंदी में कुछ प्राणीवाचक शब्द सदैव पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे मच्छर, कछुआ, खरगोश, चीता आदि। और कुछ प्राणीवाचक शब्द सदैव स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे मक्खी, मछली, मैना, चील इत्यादि। तो देखिए, लिंग और लिंग की पहचान संबंधी कुछ प्रमुख नियम बताए गए हैं, जैसे अकारांत तथा आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे कमल, कमरा। इसका अपवाद सिर्फ कार, साइकिल। पर्वतों तथा समुद्र के नाम पुल्लिंग होते हैं, हिमालय, महासागर। देश के नाम पुल्लिंग होते हैं, भारत, चीन। प्राय पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, पीपल। अपवाद इमली स्त्रीलिंग होता है। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। और प्राय अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चना, जौ, चावल, गेहूँ। अपवाद सिर्फ मूंग, अरहर, मूंग। यह क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। हिंदी के ईकारांत तथा ईकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अग्नि, घड़ी इत्यादि। ईकारांत और ईकारांत शब्द जो भी है वह क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद है इसका रवि, कवि, हाथी आदि। भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, देवनागरी। नदियों तथा झील के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, चिल्का। अपवाद सिंध और ब्रह्मपुत्र। अब देखिए, हिंदी में कुछ प्रमुख शब्दों का लिंग परिवर्तन आपको यहाँ पर दिया है। यह सभी अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर लिंग पूरा हुआ। तो अब देखिए, वचन किसे कहते हैं? शब्द का वह रूप जिसके द्वारा उसकी संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। शब्द का वह रूप जिसके द्वारा उसकी संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद हैं, एकवचन, बहुवचन।
एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, माला, कथा, रोटी, इस तरह से। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, मालाएं इत्यादि। एक वचन में जिस रूप उसके एक होने का बोध होता है और बहुवचन में एक से अधिक होने का बोध होता है। वचन परिवर्तन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। जैसे आदर दर्शाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी का आदर हमें दर्शाना है तो उसके लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी महान थे, इस तरह से। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में ही किया जाता है, जैसे दूध, पानी, घी, शहद, मक्खन इत्यादि। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। आंसू, बाल, प्राण, लोक, हस्ताक्षर, अक्षत, ओठ इत्यादि। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। वर्ग, वृंद, जाति, दल, गण इत्यादि शब्द अनेकता को प्रकट करते हैं, किंतु इनका व्यवहार एक वचन के रूप में ही किया जाता है। मेरा मित्र वर्ग अनुपम है, इस तरह से। हिंदी में कुछ प्रमुख शब्दों के वचन परिवर्तन आपको यहाँ पर दिए हैं। यह पूरे वचन परिवर्तन को पढ़ना है। उसके बाद है कारक। कारक, अब देखिए, कारक के 8 प्रमुख भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। यह क्या है? कारक के भेद है। अब कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, तो अब देखिए, पहला है कर्ता कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जिससे इसका विभिन्न चिन्ह विभक्ति चिन्ह है नहीं। इसका कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? नहीं। जैसे सुनिधि ने गीत गाया, लड़के ने तीर चलाया, इसमें क्या हो रहा है कि करने वाले का ज्ञान हो रहा है कि कौन कार्य कर रहा है, कर्ता। इस तरह से कर्ता कारक। सुनिधि ने गीत गाया, किसने गीत गाया? सुनिधि ने। यह हो गया कर्ता कारक। कर्म कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े वह कर्म कारक कहलाते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है को। जैसे राम ने अनुच्छेद को लिखा, रजनी ने पुस्तक को पढ़ा, इस तरह से। कर्म, कर्म कारक। तीसरा है करण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा अथवा जिस साधन की सहायता से क्रिया को संपन्न करता है उसे करण कारक, वह करण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है से तथा के द्वारा। अब देखिए, करण कारक में क्या होता है कि वह किस साधन द्वारा, किस साधन की सहायता क्रिया को संपन्न करता है, यह दर्शाता है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, केवट ने नौका के द्वारा नदी पार की। केवट ने नौका के द्वारा नदी पार की। किसके द्वारा पार की? नौका के। राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा था? तीर से। तो इसमें जिस साधन की सहायता से क्रिया को संपन्न किया जाता है उस साधन का ज्ञान हमें होता है, इसे करण कारक कहते हैं। जैसे कर्ता जिस साधन के द्वारा अथवा जिस साधन की सहायता से क्रिया को संपन्न करता है, क्रिया किस साधन द्वारा पूरी की जा रही है वह उसका ज्ञान हमें होता है, तो इस तरह से करण कारक। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कुछ करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए तथा को, देने का भाव है इसमें।
जैसे राम ने पक्षियों को दाना दिया, राम गुरुजी के लिए फल लाया। यह क्या है? संप्रदान कारक है। कर्ता जिसके लिए कुछ करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। 5 है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके अलग होने तुलना भाव, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके अलग होने, तुलना, भाव, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, राम मोहन से घृणा करता है, वह शेर से डरता है, शेर से, इस तरह से। यह क्या हो गया? अपादान कारक हो गया। 6 है संबंध कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से ज्ञात हो वह संबंध कारक कहलाते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। जैसे राम का घर, इसमें संबंध दर्शाया गया है। हमें देखिए, इस संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से ज्ञात हो वह क्या है? संबंध कारक कहलाता है। जैसे मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरी गाड़ी, इस तरह से। यह क्या हो गया? संबंध कारक। 7 है अधिकरण कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार तथा आश्रय का ज्ञान होता है, आधार तथा आश्रय का ज्ञान हो स्थान, समय व अवसर के अनुसार, जैसे वह क्या है? अधिकरण कारक कहलाएगा। इसका विभक्ति चिन्ह है में तथा पर। जग में पानी है, मेज पर किताब रखी है। यह क्या हो गया? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार तथा आश्रय का हमें ज्ञान होता है। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया, पुकारा अर्थात संबोधित किया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। प्रमुख संबोधन शब्द है अरे, हे। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया अर्थात संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे देखिए, हे भगवान हमारी रक्षा करना, ओ सब्जी वाले इधर आना, इस तरह से। यह क्या है? संबोधन कारक। इसके अंदर देखिए नोट दी गई है। संबोधन कारक में संज्ञा के बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। संज्ञा के बाद इस संबोधन कारक में संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। यह इस तरह से कारक और कारक के भेद। अब देखिए, कारक के प्रमुख भेद तथा विभक्ति चिन्ह यहाँ पर आपको बताए गए हैं। यह आपको हिंदी कॉपी में लिखने हैं इसी तरह से। जैसे क्रम संख्या 1 नंबर पर कर्ता और इसका विभक्ति चिन्ह है ने, शून्य ने रहित। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। दूसरा है कर्म को, करण से, इस तरह से के द्वारा, इस तरह से आपको यह पूरा हिंदी कॉपी में लिखना है। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ जिसका नाम है संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक। थैंक यू।